बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसने एक शादीशुदा आदमी से शादी की और उसके 2 बच्चे भी थे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम शुमाइला था। शुमाइला 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। शुमाइला दोनों भाइयों से बड़ी थी। शुमाइला के वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। शुमाइला गवर्नमेंट की नौकरी करती थी। पहले तो उसने नौकरी करके अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, फिर उनकी गवर्नमेंट की नौकरियां दिलवाईं और फिर उनकी शादियां की थी। जब शुमाइला के भाइयों की शादियां हो गईं तो भाइयों ने कभी ये ना सोचा कि हमारी बहन हम दोनों से बड़ी है, हमें इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। शुमाइला की उम्र बढ़ती जा रही थी। अब तो शुमाइला के भाइयों के बच्चे भी जवान हो गए थे, लेकिन शुमाइला की शादी अभी तक ना हुई थी। हालांकि शुमाइला को लोग कहने लगे थे, शुमाइला तुमने बड़ी मेहनत करके अपने भाइयों को भी पाला और घर की भी देखभाल की है और फिर भाइयों की तुमने शादियां भी कर दी हैं, पर अपनी शादी नहीं की। क्या तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी फ़िक्र नहीं है कि हम अपनी बहन की शादी कर दें? अब तो उनके खुद के बच्चे भी जवान हो गए हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे भाइयों ने अपनी लड़कियों के रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए हैं। तो शुमाइला बोली, भाई मेरे चाहे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, वो अभी बच्चे ही हैं। तो लोग कहते कि कहाँ के बच्चे जिनको बहन का फ़र्ज़ पहले अदा करना चाहिए था, पर वो तो अपनी बीवियों और बच्चों में मगन हैं। इन्हें तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, बल्कि अपने बच्चों की फ़िक्र है। अगर वो तुमसे प्यार करते होते तो पहले तुम्हारी शादी करते और बाद में अपने बच्चों का सोचते। न जाने कैसे भाई हैं तुम्हारे, तुमने उनके पीछे अपनी जवानी वक्फ कर दी है और उनको तुम्हारा ख्याल ही नहीं है। शुमाइला घर में आकर सोचने लगी कि लोग सच ही कहते हैं कि मेरे भाइयों को मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार है, और ठीक ही तो कहते हैं लोग। वाकई अगर मेरे भाई मुझे समझते तो पहले मुझे ब्याहते, ना कि अपने बच्चों को। बच्चे तो उनकी शादी के बाद हुए हैं, लेकिन मैं तो उनको तब से संभाल रही हूँ जब से उन्होंने होश भी ना संभाला था। शुमाइला के भाई अगर कुछ लाते और छुपा लेते और वो चीज़ शुमाइला को ना देते थे, लेकिन शुमाइला की ऐसी आदत थी, जब भी कोई फल या चीज़ लेकर आती तो वो सबको बराबर देती थी। अब शुमाइला इन सब चीज़ों को समझने लगी थी कि उसके भाई अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देते थे और उन्हें अपने बच्चों की हर काम की फ़िक्र होती थी, लेकिन शुमाइला की नहीं। शुमाइला अपना दुख अपने भाइयों के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन इतने बड़े घर में शुमाइला की कोई भी सुनने वाला नहीं था। शुमाइला अब चुप चुप रहने लगी थी, लेकिन किसी ने भी शुमाइला की वजह ना पूछी कि क्या बात है। शुमाइला काफ़ी दिन बीमार रही, लेकिन किसी ने ना पूछा। पहले पहल तो शुमाइला सोचती रही, मेरे भाई बच्चों वाले हो गए हैं, उनको अपने बच्चों की कम परेशानियां हैं जो मैं भी उनको अपनी परेशानी दूं। लेकिन अब शुमाइला सोचने लगी थी कि मैंने अपने भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाया है, लेकिन मेरे भाइयों ने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि बहन तुम कैसी हो या बहन तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। शुमाइला की उम्र तकरीबन 45 साल हो गई थी। शुमाइला जहाँ जॉब करती थी वहाँ एक आदमी जिसका नाम खुरम था वो भी काम करता था। उसने जब शुमाइला को बुझा बुझा देखा तो वो बोला, शुमाइला क्या बात है, आजकल तुम बहुत खामोश और उदास उदास रहती हो, सब ठीक तो है ना? तो शुमाइला बोली, हाँ सब ठीक है। फिर 2 दिन बाद खुरम ने कहा, शुमाइला मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, और अगर तुम अपना दुख अपने भाइयों को नहीं बता सकती तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और बोला, शुमाइला ये ऐसी उम्र है, अगर इस उम्र में हम किसी को अपने दुख और सुख में शरीक ना करें तो वो दुख हमें बीमार कर देता है। इसलिए तुम बिला झिझक मुझसे बात कर सकती हो। मुझसे बड़ा कौन दुखी होगा जिसने अपनी बीवी के जाने के बाद 2 बच्चों को खुद पाला है और इन्हें जवान किया है। तो शुमाइला को लगा कि मेरा दुख तो इसके दुख के सामने कुछ नहीं है। फिर शुमाइला ने खुरम के साथ सारी बात की कि मैं सबसे बड़ी हूँ और अपने भाइयों की शादियाँ भी की, उनको पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब दिलवाई, लेकिन उन्होंने मेरी कदर नहीं पाई।
बस वो मुझे आज भी अपने मकसद के लिए बुलाते हैं। अब मेरे भाइयों के भी बच्चे जवान हैं, वो अब उनके लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों का पता है कि उनकी शादियां करनी है, लेकिन बहन का नहीं, कि बहन की भी शादी करें, कि बहन की भी शादी कर दें, ताकि वो भी अपने घर चली जाए और हम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर लेंगे। तो खुर्रम बोला, तुमने अपने भाइयों से बात की इस बारे में? तो शुमाइला बोली, नहीं। फिर खुर्रम बोला, क्या उन्होंने कभी तुमसे बात की कि शुमाइला अब तुम्हारी शादी कर देते हैं? तो शुमाइला बोली, नहीं। तो खुर्रम बोला, हाँ, तुम ठीक समझ रही हो अपने भाइयों को, वो दोनों खुदगर्ज हैं। तो शुमाइला रोने लगी तो खुर्रम ने उसे तसल्ली दी। फिर 2 हफ्ते गुजर गए। शुमाइला अब ज़्यादातर मायूस रहने लगी थी कि अब अगर इस उम्र में मैं शादी कर भी लेती हूँ तो मुझसे कौन शादी करेगा। फिर एक दिन खुर्रम शुमाइला के पास आया और शुमाइला से बोला, शुमाइला, क्या तुम शादी करना चाहती हो? तो शुमाइला बोली, अब इस उम्र में खुर्रम मुझसे कौन शादी करेगा? तो खुर्रम बोला, मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे जवान हैं, कल को उनकी शादी कर दूँगा तो मुझे भी सहारे की ज़रूरत होगी ना, और वैसे भी तुम कब तक अपने भाइयों के घर में रहकर उनको बर्दाश्त करती रहोगी। तो शुमाइला बोली, लेकिन। तो खुर्रम बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी रजामंदी चाहिए। मेरे बच्चों को एक माँ मिल जाएगी और मुझे एक बीवी, और तुम्हें तुम्हारा ससुराल, यानी अपनी फैमिली। सोच लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शुमाइला घर गई। उसने सोचा समझा और फिर अपने दोनों भाइयों से बात की कि मेरे साथ मेरा एक कोलीग खुर्रम काम करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो उसके भाइयों ने जल्दी से कहा कि बाजी हमें मंजूर है, क्योंकि शुमाइला के भाई उससे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। फिर शुमाइला की शादी खुर्रम के साथ हो गई और शुमाइला ब्याह कर खुर्रम के घर आ गई थी। खुर्रम के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम आयशा और बेटे का नाम हैदर था। दोनों जवान बच्चे थे। आयशा और हैदर ने जब अपनी सुतेली माँ को देखा तो सलाम लेने की बजाय शुमाइला को देखकर उन्होंने मुंह फेर लिया। पहले तो शुमाइला को बहुत बुरा लगा, फिर शुमाइला ने सोचा कि ये कौन से छोटे बच्चे हैं जो 2 से 3 दिन बाद मेरे साथ अपना रवैया बदल लेंगे। ये बड़े और जवान बच्चे हैं, इनको मेरे साथ एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। शुमाइला ने सोच लिया था कि मैं इन दोनों बच्चों का दिल ज़रूर जीतूंगी। शुमाइला ने अगले ही दिन से घर को संभाल लिया था। शुमाइला खुर्रम के घर में कुछ तब्दीली लाना चाहती थी, लेकिन आयशा ने शुमाइला को कहा कि चीज़ें जहाँ पड़ी हैं वहाँ ही रहेंगी, क्योंकि ये सब मेरी माँ की चीज़ें हैं और मैं नहीं चाहती कि इनकी जगह बदली जाए। शुमाइला ने कहा, आयशा बेटी, ये सब पुराने स्टाइल हो चुके हैं, आओ मेरे साथ मिलकर काम करवाओ। तो आयशा बोली, मैं क्यों तुम्हारे साथ काम करवाऊँ? काम तो अब इस घर के तुम ही करोगी। बहुत शौक़ था ना हमारी माँ बनने का, तो अब फ़र्ज़ भी पूरा करो। और हाँ, आपको एक मर्तबा फिर से कहती हूँ, यहाँ से कोई भी चीज़ अपनी जगह से ना हिले, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। शुमाइला आयशा का ऐसा रवैया देखकर हैरान थी कि आयशा उसके साथ कैसे बोल रही थी। फिर शुमाइला चुप ही रही। फिर दोपहर के वक्त बर्तन धोने वाला साबुन नहीं था। उसने हैदर से कहा, बेटा, ये बर्तन धोने वाला साबुन ला दो। तो हैदर बोला, बहुत शौक़ था हमारे अब्बू से शादी करने का, अब सारे काम खुद ही करो, मैं क्या तुम्हारा नौकर लगा हूँ। आयशा और हैदर की बदतमीज़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। पहले तो शुमाइला बर्दाश्त करती रही, फिर उसने खुर्रम को बताना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बच्चे जानबूझकर शुमाइला पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि अब्बू, हमने अम्मी को काम कहा था लेकिन उन्होंने नहीं किया, और उल्टा कहती हैं कि मैं आपकी नौकर नहीं लगी और तुम लोगों के हाथ टूटे नहीं, खुद काम कर लिया करो। अब तो खुर्रम शुमाइला की बात सुनने की बजाय अपने बच्चों की सुनता था, खासकर आयशा की ज़्यादा सुनता था। एक दिन आयशा ने अपने 2 महंगे वाले सूट इस्त्री के साथ जला दिए और सारा इल्ज़ाम शुमाइला पर लगा दिया। रात को जब खुर्रम घर आया तो उसकी बेटी ने वही कपड़े निकाल कर खुर्रम को दिखाए कि ये देखें अब्बू, अम्मी ना जाने किस बात का बदला हमसे ले रही हैं, जो हमारे कपड़ों को जला जला कर रख रही हैं। अब्बू, अब मैं एकेडमी की पार्टी में क्या पहनूं? तो आयशा का अब्बू बोला, बेटी, तुम परेशान मत हो, मेरे साथ बाज़ार चलो तो मैं तुमको नया सूट ले देता हूँ। शुमाइला आयशा की इस हरकत पर बहुत दुखी हुई
और कमरे में जाकर रोने लगी। शुमैला खुर्रम के बच्चों के दिलों में जितनी जल्दी अपने लिए जगह बनाना चाहती थी वो उतनी ही उनसे दूर होती जा रही थी। लेकिन शुमैला ने हिम्मत ना हारी। आयशा को नूडल्स बहुत पसंद थे। उसने हैदर से कहा, हैदर तुमको नूडल्स पसंद हैं? तो हैदर बोला, आपसे मतलब? तो शुमैला बोली, मतलब तो है, मैं तुम्हारे लिए और आयशा के लिए नूडल्स बनाना चाहती हूँ। तो आयशा ने शुमैला की बात सुन ली और बोली, हमें नहीं तुम्हारे हाथों के नूडल्स खाने, क्या पता हो तुम उसमें कुछ मिला दो। तो शुमैला को एक बार फिर आयशा की बात सुनकर दुख हुआ। इससे पहले वो कुछ बोलती, आयशा और हैदर अपने कमरे में चले गए। शुमैला ने अपनी कमाई भी इन बच्चों पर लुटाने का फ़ैसला किया था, वो इसलिए ताकि वो इन बच्चों का दिल जीत सके। शुमैला की ये सोच थी कि अगर मैं इनको पाना चाहती हूँ या अपने करीब करना चाहती हूँ तो मुझसे जो बन पाएगा वो मैं करूँगी। इसलिए वो अपनी ख्वाहिशात को साइड पर रख कर अपनी माहाना तनख्वाह भी इन पर खर्च करने के लिए तैयार हो गई थी। और हैदर जाते जाते बोला, तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो पर तुम हमारी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। फिर थोड़ी देर बाद हैदर कमरे से बाहर निकला और जाकर नूडल्स ले आया और नूडल्स लाकर उसने आयशा को दिए। तो आयशा नूडल्स बनाने के लिए किचन में चली गई। तो नूडल्स बनाते बनाते आयशा का हाथ जल गया। रात को जब आयशा का अब्बू घर आया तो आयशा अपने अब्बू को कहने लगी, देखे ना अब्बू, शुमैला अम्मी ने मेरा हाथ जला दिया है। खुर्रम अपनी बेटी की चोट देखकर बर्दाश्त ना कर सका और शुमैला को बुलाकर डांटने लगा कि ये सब क्या है। तो शुमैला बोली, क्या? तो खुर्रम बोला, इतनी मासूम मत बनो मेरी बेटी का हाथ जलाकर। तो शुमैला बोली, क्या? तो खुर्रम बोला, शुमैला मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फितरत से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी नहीं की। तो शुमैला बोली, खुर्रम ये तुम क्या कह रहे हो? तो खुर्रम बोला, सच कह रहा हूँ जो तुमसे सुना नहीं जा रहा। और जाओ इधर से, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। जब तुमने मेरे बच्चों को अपनाना नहीं तो मुझे तुमसे शादी करने का फ़ायदा। शुमैला बहुत रोई लेकिन किसी ने भी उसे चुप ना करवाया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। शुमैला को उसके शोहर खुर्रम ने भी बुलाना छोड़ दिया था। शुमैला ने 2 से 3 दिन और देखा और फिर जब उसने खुर्रम से बात करने की कोशिश की तो खुर्रम ने उसकी बात सुननी भी मुनासिब ना समझी। फिर शुमैला खुर्रम का घर छोड़कर अपने भाइयों के घर चली गई। फिर 1 माह के बाद खुर्रम ने शुमैला को तलाक दे दी। अब शुमैला अपने भतीजे भतीजियों के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थी। शुमैला अपने घर यानी ससुराल में ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि वो अपने ज़िंदगी के हम सफ़र शोहर के साथ खुशी के लम्हात गुजारे। लेकिन अगर उसे ससुराल मिला तो ऐसा ससुराल मिला जिसमें पहले से 2 बच्चे मौजूद थे और वो भी जवान, और वो भी ऐसे बच्चे जो शुमैला को किसी भी हाल में कबूल नहीं कर रहे थे। क्या शुमैला के सुतेले बच्चों ने जैसा शुमैला के साथ सलूक किया, क्या शुमैला उसी की हकदार थी? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।